असुर और कोहरा जैसी बढ़िया और दमदार सीरीज़ करने के बाद वरुण सोबती की एक और शानदार परफॉर्मेंस। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है रक्षक इंडियन ब्रेव्स चैप्टर 2। ये इस सीरीज़ का दूसरा भाग है और ये कल ही Amazon मिनी टीवी पे रिलीज़ हुआ है। देशभक्ति गाथा की अगली कड़ी दर्शकों को देशभक्ति, गौरव, बहादुरी और वीरता की यात्रा पर ले जाएगी। देशभक्ति और देश प्रेम के जज्बे को सलाम करती अब तक कई फिल्में और सीरीज आ चुकी हैं जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद भी किया है। इसी बीच Amazon मिनी टीवी पर वरुण सोबती और सुरभि चंद्रा और विश्वासकिनी स्टारर सीरीज रक्षक इंडियाज ब्रेव्स चैप्टर 2 स्ट्रीम हो गई है। इस सीरीज में पुलवामा अटैक के तुरंत बाद ऑपरेशन कुलगाम के दौरान जवानों के साथ पुलिस ऑफिसर्स की बहादुरी और वीरता के बारे में बताया गया है। सच्ची घटना पर आधारित यह सीरीज 3 एपिसोड में सिमटी हुई है। वैसे सच कहूँ तो सीरीज जब मैंने देखनी शुरू की थी तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसके शुरू होने के 5-10 मिनट में ही अंदाज़ा हो गया कि ये सीरीज़ ज़रूर फैक्ट बेस्ड है। और फिर जब बाद में देखा तो सच में वही सामने आया। सीरीज़ की कहानी कुछ यूँ है कि सूबेदार सोमवीर सिंह यानी वरुण सोबती 78 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा हैं। वहीं अमन ठाकुर यानी विश्वासकिनी जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हैं। पुलवामा में वीरगति को प्राप्त हुए सिपाहियों के परिवार वालों से मिलने के लिए रक्षा मंत्री घाटी आने वाले हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए तय किया जाता है कि पुलिस और आर्मी एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत काम करेंगे। उधर कश्मीर घाटी में तंजिमल मुजाहिदीन का ग्रुप ISI से फंडिंग लेने के बाद पुलवामा के बाद भारत के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ पर हमला करने का मंसूबा बनाते हैं। ऐसे में वो किस योजना के तहत काम करेंगे? क्या आर्मी और पुलिस को उनके खतरनाक मंसूबों की भनक लग पाएगी? क्या रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख शहीदों के परिवार वालों से मिल पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये शानदार सीरीज देखनी होगी। असुर और कोहरा के बाद वरुण सोबती ने रक्षक 2 में भी बेहतरीन काम किया है। सूबेदार सोमवीर सिंह के कैरेक्टर को उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया है। भाषा से लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलकता है कि इस सीरीज के लिए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। वहीं उनकी पत्नी अलका सिंह के रूप में सुरभि चंद्रा भी काफ़ी अच्छी लगी हैं। उन्होंने एक पत्नी और माँ की भूमिका बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाई है। हालांकि उनकी स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी कम है। पुलिस DSP के कैरेक्टर में विश्वासकिनी ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। अमित गौर का काम कम है लेकिन अच्छा है। बाकी कलाकारों ने भी अपनी भूमिका के अनुरूप बेहतर काम किया है। अजय भुयान ने रक्षक चैप्टर 2 का निर्देशन किया है। सेना के जज्बे और पुलिस के आत्मसमर्पण को उन्होंने सीरीज में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। सीरीज का ओवरऑल एक्शन सीन्स हैं उनमें जो डायरेक्शन की बारीकी है वो देखते ही बनती है। फिर वो चाहे गन शॉट्स के सीन हो या 1-on-1 फाइट के सीन हो, सभी में कैमरा एंगल और डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। ख़ास बात यह है कि पुलवामा के बारे में तो लोगों को मालूम है, लेकिन इस घटना के बारे में ज़्यादा लोग वाकिफ़ नहीं हैं। ऐसे में ये सीरीज़ ऑपरेशन कुलगाम के अनसीन हीरोज़ के बारे में विस्तार से बताती है। सीरीज़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसके साथ शुरू से ही जुड़ जाते हैं और आखिरी तक जुड़े भी रहते हैं। इसमें बोरियत नाम की कोई भी चीज़ फील नहीं होती। इसके कुल 3 एपिसोड ही हैं और अगर तीनों का ओवरऑल ड्यूरेशन देखा जाए तो कुल मिलाकर ये सीरीज़ 1.25 घंटे की ही है। ये आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेती। कुल मिलाकर अगर कहें तो रक्षक चैप्टर 2 आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।